हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिषीय चैनल में आपका सरहद स्वागत है। बहुत से वीडियो अष्टक वर्ग के बारे में निकालना है, लेकिन अष्टक वर्ग के ट्यूशन में ज़्यादा व्यस्त होने से लेट रह जाता हूँ। किसी को भी ज्योतिष प्रेमी जनों को मेरा ट्यूशन अष्टक वर्ग और नवांश के बारे में है तो कृपया मेरा संपर्क करें और आप अष्टक वर्ग और नवांश के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपका ट्यूशन लेकर समझाऊंगा। जो किसी को इंटरेस्ट है इसकी बात है। अब आज हम अष्टक वर्ग के बारे में बृहस्पति के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर बृहस्पति से और इसकी जो प्रस्तारक चक्र, भिन्नाष्टक वर्ग और ये सब में से सब कुछ लाइफ के बारे में देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति 8-9 भावों का तो 12 भावों में से कारक ग्रह है। इसलिए बृहस्पति से धन हो, मैरिज के बारे में हो, संतान के विचार के बारे में हो, विद्या के बारे में, ज्ञान, मित्रों का भी कारक है, भाग्य का भी कारक है, कारोबार, ये सब देखा जाता है। लेकिन इसको आपको डेप्थ में अष्टक वर्ग का नॉलेज होना चाहिए। अष्टक वर्ग से काफी कुछ गहराई में जा सकते हैं। आप पत्रिका और नवांश वर्ग से जितना अच्छा नहीं देख सकते हैं, और जहाँ भी हमको कंफ्यूजन होता है वहीं से अष्टक वर्ग से मार्ग हमको मिल जाता है। इसलिए अष्टक वर्ग ज्योतिष में जो आकलन या भविष्य कथन करने में सबसे अच्छी वैदिक मेथड है, और मुझे तो एक्सपीरियंस में ऐसा आया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अष्टक वर्ग दशा मार्ग सर्वेशाम उत्तमोत्तम हो। सर्व पद्धतियों में सबसे उत्तम जो मेथड है वो अष्टक वर्ग है। और अष्टक वर्ग का डिटेल जो है वो आज बृहस्पति के बारे में एक के बाद 2, 3, 4 वीडियो बृहस्पति के बारे में ही हम निकालेंगे। ज्यादातर मैरिज के बारे में हम ज्योतिषी लोग चंद्र से या लग्न से गोचर भ्रमण करके बता देते हैं कि ये आपका मैरिज का टाइम है, और ज्यादातर इसमें दशा का समन्वय करते हैं, नवांश भी देखते हैं। उस तरह अष्टक वर्ग में भी कैसे मैरिज के बारे में देखा जाता है वो हमने शुक्र से भी सटीक पद्धति देखा, गुरु से भी देखा जाता है। और ज्यादातर आज संतान, पुत्र रत्न का जन्म, कैसा पुत्र संतान होगा, कृतज्ञ होगा या कैसा होगा, माता पिता की जो आज्ञा का पालन करता है उसे ही पुत्र कहा जाता है। बाद में तो ये जमाने की बात छोड़िए। तो ये संतान के बारे में हम आज बृहस्पति की चर्चा करते हैं। जैसे कि ये एक पत्रिका है जो इसका जन्म 15 अगस्त 69 10:30 बजे हुआ है, और कन्या लग्न में गुरु है, और इसका पति जो पार्टनर है उसका भी वृषभ लग्न है और मीन राशि का गुरु है। हमको पत्रिका से कोई भी लेन देन नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पत्नी की पत्रिका में कन्या का गुरु है और पति की कुंडली में मीन का गुरु है। अब ये दोनों को संतान के बारे में सोचते हैं। जैसे कि हम वैदिक में D1 से लग्न में गुरु हो तो पंचम भाव का पर दृष्टि करता है, पंचम में इसका गुरु गोचर रहा है, या तो 11वां भाव में से दृष्टि करता है, 9वें भाव में, तो ज्यादातर हम रफली बता देते हैं कि संतान का योग है, गर्भाधान का समय योग्य है। वैसे मेल की कुंडली में भी इस तरह देखते हैं। तो इस तरह जैसे गोचर से देखते हैं, वो अष्टक वर्ग गोचर देखने की सबसे बड़ी सटीक पद्धति है। इसलिए बृहस्पति का भिन्नाष्टक वर्ग, और इसमें जो बिंदु ज्यादा हो जिस राशि में, उसमें पुत्र या संतान होता है ऐसा कहा गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे कि बृहस्पति प्रास्तारक चक्र में कौन सी राशि को बिंदु दिया है अगर बृहस्पति ने,
तो अवश्य संतान का बारे में सोच सकते हैं। संतान के बारे में सोच के पहले ये देख लेना चाहिए कि पत्रिका में अगर पंचम भाव दूषित है, संतान होने के योग ही नहीं है, तो आप ज्यादा इसको विवेक बुद्धि से देखना पड़ता है। समाज रचना और व्यक्ति का जीवन भी देखना पड़ता है। आप लता मंगेशकर और ये अटल बिहारी वाजपेयी की पत्रिका में ये संतान के योग देखे तो नेचुरली है, कुदरती ये योग है ही नहीं, तो सोचने की बात नहीं है कि कितना भी गोचर और प्रास्तारक में बिंदु मिले हैं, लेकिन होगा ही नहीं, नेचुरली है। तो ये सब चीजों का सोचना चाहिए कि ये योग दूषित नहीं होना चाहिए। पंचमेश यदि निर्दोष और बलवान हो तो दोनों पति पत्नी के लिए ये संतान योग में गोचर से यहाँ अष्टक वर्ग में जो बृहस्पति होता है उसका प्रास्तारक चक्र बनाना पड़ता है। और प्रास्तारक जो चक्र है इसमें गुरु अपनी कौन सी राशि में स्थित है वो पहले यहाँ मैंने टिक किया है स्टार करके, कि जैसे ये लड़ी को कन्या राशि का गुरु है तो ये मेष से लेकर मीन राशि है, और यहाँ गुरु प्रास्तारक में दूसरे प्रास्तारक लेते ही नहीं है, हमको बृहस्पति का ही संबंध है। इसलिए अर्जुन जैसे एक ही आंख रखे कि हमको गुरु से ही संबंध है, दूसरी कोई चीजों से संबंध नहीं है। गुरु का प्रास्तारक चक्र बनाए एक से बार, और गुरु के संबंध में ही सोचना है, शनि शुक्र सूर्य के बारे में सोचना ही नहीं है। गुरु अपने भाव से 1 2 3 4 7 8 10 और 11 8 जगह पर बिंदु देता है। तो पहले ऐसी तालिका बनाए मेष से मीन लाकर, और जो यहाँ ये पत्नी की कुंडली है और ये पति का है भाव, तो ये दोनों में एक का मीन का गुरु है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार बना के मीन राशि में गुरु स्थापित किया है और यहाँ कन्या में गुरु प्रस्थापित किया है। अब ये पति पत्नी दोनों को जो कपल है इसमें संतान के बारे में सोचते हैं, तो संतान में गुरु का ही महत्व है। तो गुरु ने कितने बिंदु दिए हैं अपने स्थान से वहीं पे जज करना है। तो 1 2 3 4 7 8 10 और 11 भावों में जब बृहस्पति पत्रिका में जो भाव में स्थित है, यहाँ कन्या में है, तो यहाँ कन्या से देखेंगे तो यहाँ कन्या में स्थित होने से पहले भाव को बिंदु देता है, इसलिए मैंने यहाँ टिक किया, बिंदु दिया। बाद में दूसरा भाव है तुला में, तो यहाँ पे तुला में भी बिंदु आएगा। बाद में कन्या से थर्ड भाव में भी बिंदु देता है और चतुर्थ भाव में भी बिंदु देता है। बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस के नहीं है, इसलिए यहाँ रिक्त रहेगा। बाद में 7 भाव में बिंदु देता है, इसलिए मैंने यहाँ टिक किया। बाद में अष्टम भाव को भी बिंदु देता है, नवम को नहीं देता है, इसलिए ये रिक्त रहेगा। और दसम और एकादश भाव को बिंदु दिया है, इसलिए मैं यहाँ टिक करूंगा। इस तरह कन्या राशि के गुरु ने ये भाव में टोटल फिर से गिन लेना कि ये 8 बिंदु हो जाते हैं कि नहीं। 3 3 6 और 2 8 हो गए। इस तरह मीन राशि में जो गुरु था पति के, वो भी स्थान देख लेते हैं। तो मीन से शुरू किया तो 1 या 2, बाद में 3 और 4, 5 6 खाली रहेगा, रिक्त रहेगा। 7 और 8, 9 रिक्त रहेगा, 10 और 11। इस तरह ये पति पत्नी का कपल का जो गुरु प्रास्तारक डायरेक्ट हमने बना लिया, एकदम 5 मिनट में आप जज कर सकते हैं। तो यहीं पे अब ये प्रास्तारक चक्र बना लिया और इसमें मीन राशि को, वृषभ राशि को, मिथुन राशि को बिंदु दिया है, तुला राशि को बिंदु दिया है और धनु राशि को दिया है, दोनों पति पत्नी ने। तो यहाँ पति पत्नी की पत्रिका में गुरु ने जहाँ बिंदु दिया है उस राशि में गुरु का गोचर होगा, तब गर्भाधान या संतान संबंधी प्रसव होने का या जन्म होने की बहुत ही आगाह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेडी और ये इसका पार्टनर था, इसको 2 बच्चे हुए और 2 ही बच्चों का जन्म है। वो ये फर्स्ट 28 दिसंबर 93 में गुरु तुला राशि में था गोचर में, इसकी पत्रिका में, और यहाँ पे धनु राशि में था। तो ये दोनों बच्चों की
जो जन्म हुआ तुला का गुरु, तो यहाँ तुला ने दोनों पति पत्नी के गुरु ने प्रास्तारक में दोनों को बिंदु दिया है। और दूसरा संतान जो धनु राशि में गुरु हुआ तो इसको भी दिया है, दोनों की। तो आप इस तरह से संतान जन्म के बारे में पत्रिका से गोचर पद्धति, जो जन्म पत्रिका से गुरु का गोचर देख के बताते हैं, इस तरह अष्टक वर्ग में भी बड़ी सटीक पद्धति है और इससे आप जान सकते हैं। तो आप अपना भी उदाहरण एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। कई बार पुत्री जन्म होता है या कन्या जन्म के लिए दोनों के बिंदु नहीं होते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्वेशन में देखा है। या तो इन रेयर केस बिंदु नहीं दिया है और संतान होता है तो वो कन्या संतान के बारे में ज्यादा हो सकता है। या तो गुरु जहाँ स्थित है वहीं से 1, 2, 3, 4 और पंचम भाव में भी बलवान है, या तो गुरु ने वहीं पे 6, 7 बिंदु दिए हैं, गुरु स्थित हो, या तो इससे पंचम भावात भावम से ये राशि जो बलवान हुई है 6, 7 तो भी गोचर चलता है, ऐसा वही वक्त पे संतान जन्म हो सकता है। इस तरह हम बृहस्पति के बारे में आज संतान के विषय में हमने अष्टक वर्ग में भी भिन्नाष्टक वर्ग और इससे भी ज्यादा डिटेल में प्रास्तारक वर्ग से हमने बृहस्पति का गोचर संतान के बारे में सोचा। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।